राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारा बहुत से प्रणाम। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को हमारी ओर से बहुत अनेकों धन्यवाद। तो भक्तजन, आज जो हमारा प्राचीन सनातन धर्म ज्ञान है, इनके जो ज्ञान मिलता है, आप श्रद्धा से उनका ग्रहण कीजिए। आप सब भक्ति भाव से प्रभु की कथा ग्रहण कीजिए। तो आज की हमारी जो कथा है भक्तजन, आज की कथा है कि निषाद राज जो गुह है, निषाद राज गुह, उनका जो प्रभु श्री राम से जो मित्रता हुई थी, जो प्रभु ने उनको आलिंगन दिया था, कौन सा ऐसा पुण्य किया था पूर्व जन्म में जो प्रभु ने उसे आलिंगन दिया, इसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं आपसे, आपको बता रहे हैं भक्तजन। ये पुराणों से है जो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो निषाद राज गुह है, वो पूर्व जन्म की जो कथा है वही आज का हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भक्तजन, आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है जब सूर्य वंश में जो दिलीप था, जो प्रभु श्री राम का ही वंशज था आगे का, तो वो दिलीप एक ऐसी दैव की घटना है जो उनको एक अज्ञानवश उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, उनको पाप लग गया था। तब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के पास आया, जो आप सब जानते हैं सूर्य वंश का जो ऋषि है, कुल ऋषि कुल जो वशिष्ठ देव है, उनके आश्रम में चले गए महाराज दिलीप ने जाकर आश्रम में देखा कि ऋषि वशिष्ठ नहीं थे, उनका पुत्र थे शक्ति, उनका नाम था, जो वशिष्ठ का पुत्र था। उनको जाके मिला और बता दिया, हे ऋषि पुत्र, आप हमारे ये बताइए कि ऋषिवर कहाँ है। तो ऋषि पुत्र ने बताया कि पिताश्री कहीं निकल गए हैं किसी काम से। तो उन्होंने बताया कि मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है ऋषिवर, तो आप मुझे इनका कोई उपाय का कोई रास्ता मुझे बताइए। जब ऐसा कहा तो शक्रि ने कहा, हे राजन, इनका उपाय एक समय की एक बात है जो वाल्मीकि ऋषि का वहाँ से चुरा कर लेकर आया था मेरे पिताजी ने प्रभु श्री राम की कथा, जो आपका वंश में जन्म होगा, प्रभु श्री राम की कथा है रामायण। तो उनका ऐसा महिमा है कि इनका एक बार नाम होने से, महापापी होने पर भी, उनका कितना पाप होने पर भी मुक्ति हो जाता है उनका नाम लेने से। तो आप इनका प्रभु श्री राम का 3 बार श्रद्धा से नाम लीजिए। तब ऐसा कहकर उन्होंने उसे भेज दिया राजा दिलीप को। उसके बाद जब वशिष्ठ आया और सब इसके बारे में जब उनको जाना उन्होंने, तो ऋषि ने कहा, हे मूर्ख बालक, तुमने उसे 3 बार राम कहने को क्यों कह दिया? तुम तो महापापी हो, तुम इतना नहीं जानते। एक बार राम नाम जो बोलता है, जो कहते हैं एक बार राम नाम, महापापी होकर भी उतना पाप नहीं कर सकता जितना एक बार राम नाम कहने से उतना पाप नष्ट हो जाता है। और तुमने उसे 3 बार राम बोलने को कहा। तब जाकर इसी ने उनका पुत्र को बहुत सी सुनाई, बहुत सी नीच जैसे शब्द का प्रयोग किया। तुम महामूर्ख हो, तुम नराधम हो, ऐसे कहा। और उनका पुत्र को ही श्राप दे दिया कि जाओ, तुम चंडाल निषाद की जोनी में जाकर तुम्हारा जन्म हो जाएगा, तुम निषाद हो जाओगी। ऐसा कहकर उनको श्राप दे दिया। और जब उन्होंने कहा, हे पिताश्री, मुझे छोटी सी इतना भूल के लिए मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया, मुझे इसका मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, तो ठीक है, जाओ। जब इस सूर्य वंश में भगवान श्री नारायण का अवतार, भगवान श्री राम का जो अवतार होगा, तभी वो तुमसे मित्रता करेंगे और तुम्हारा मान बढ़ाएंगे। छोटी जात भी हो रहोगे तुम, छोटे जात में होकर भी प्रभु तुमको बहुत सी सम्मान देंगे,
तुमको अपना आलिंगन देंगे। तो ऋषिवर ऐसा कहकर उन्होंने अपना पुत्र को अपना आश्रम से निकाल दिया और उनका जो जब फिर जन्म हो गया और निषाद राज गुह के नाम से जाने गए। सारे लोग उन्हें जानते हैं। प्रभु की बहुत अच्छे मित्र बने जाकर। तो भक्तजन यही थी हमारी आज की पुराण कथा। तो आप श्रद्धा से सुनिए और उनको विश्वास रखिए। भक्तजन, आपको समझाने में मुझे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो आप सज्जन महापुरुष मुझे क्षमा कर दीजिए। राधे राधे भक्तजन।